दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना साथी खेमराज गिरी एक बार फिर से एक नए शानदार और जानदार वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ। अगर आप मेरे चैनल ई बायोटोरियम ब्रोकिंग टीम के अंदर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे आने वाले समय में ई बायोटोरियम बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि ई बायोटोरियम बिजनेस में किसी के आईडी रजिस्टर्ड करनी है तो कैसे करनी है, उसको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम ई बायोटोरियम के लॉगिन पैनल में आते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डालनी पड़ती है, जिसमें मेरा यहाँ पे अपनी आईडी को मैंने कर दिया है। और साथ में अब यहाँ पे एक पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालने के ऑप्शन आते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ। इसको जैसे डालेंगे, जैसे आईडी लॉगिन होती है उसके बाद यहाँ पे आप 3 लाइन में दबाएंगे ऊपर, जिसको मेनू बार बोलते हैं। इस 3 लाइन में दबाने के बाद ये पहले नंबर पे ही यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फ यूजर कम डायरेक्ट सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ऑप्शन है। इसी को आप क्लिक करेंगे तो इसके ए ऑप्शन में सेल्फ यूजर कम डायरेक्ट सेलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ऑप्शन है, इसमें हमने जाना होता है। जैसे हम इसके अंदर जाते हैं तो इस तरह का ये ज्वाइनिंग फॉर्म खुलता है, आप ये देख सकते हैं। इसको हमने ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको एक स्पॉन्सर डिटेल की जो ज़रूरत होती है, रेफरल आईडी की ज़रूरत होती है। इसमें आप जिसके भी डाउन में लगाना चाहते हैं तो उनकी आईडी डालनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ, क्योंकि प्राइवेसी के कारण मैं आईडी को शो नहीं करना चाहूँगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आईडी डाल दिया है। उसके बाद हमने पोजीशन सेलेक्ट करना होता है। जैसे पोजीशन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जिसके डाउन में आईडी लग रही है वो सारी चीज़ यहाँ पे शो करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल डालना होता है। जो ध्यान से डालना है, जो आपका बैंक में और पैन में जो नाम है वही डालना है यहाँ पे। तो इसमें जैसे मैं अभी नाम डाल रहा हूँ, जैसे ये मैंने डाल दिया। अब इसमें मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी ऑप्शनल ही है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, डाल दें तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, तो मोबाइल नंबर भी मैं थोड़ा रोक देता हूँ वीडियो को। इस तरह से मैंने यहाँ मोबाइल नंबर फीड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, ये मेल है फीमेल है। जैसे हम फीमेल की आईडी लगा रहे हैं तो फीमेल को सेलेक्ट करना है। और ये मैं शादीशुदा हैं या मैरिड हैं, अनमैरिड है, इसको देखना है हम। तो ये मैरिड है तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ आप पैन कार्ड में देख सकते हो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। और ये जब पूरा डालेंगे तो इस तरह से करके हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है, डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे डालना होता है पैन कार्ड। पैन नंबर डालते समय भी ध्यान देना है, ये कैपिटल लेटर में डालना होता है। मैं इसको पैन नंबर डालूँ, इसे वीडियो को फिर रोक देता हूँ। इस तरह से मैं पैन नंबर यहाँ डाल चुका हूँ। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना होता है। ये आधार नंबर भी तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर भी फीड कर दिया है। नॉमिनी नाम और नॉमिनी रिलेशन डालना होता है, ये आपको केवाईसी करते समय डालें, क्योंकि अभी यहाँ से डाल देंगे तो हट जाएगा, केवाईसी करते समय दोबारा डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये पासवर्ड पहले से फीड उसको भी ले सकते हैं। तो पासवर्ड को भी मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। लॉगिन पासवर्ड 2 जगह होता है, कन्फर्म पासवर्ड, साथ में ट्रांजैक्शन पासवर्ड। आप ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड सेम भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, वो रखें जिससे आप भूलें ना। तो इस तरह से करके अगला ऑप्शन आता है हमारे को, यहाँ पे एड्रेस डालना होता है। जैसे एड्रेस डालेंगे, एड्रेस पूरा डालना है, गांव और पोस्ट हो गया, उसके बाद तहसील हो गया, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ डालना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होता है, स्टेट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है।
डिस्ट्रिक्ट आप एड्रेस के टाइम जगह पे ना डालें। डिस्ट्रिक्ट के लिए जैसे अभी ये डाला री एंटर योर डिस्ट्रिक्ट सिटी विलेज का नाम लिखा है, उसमें डिस्ट्रिक्ट डाल देना है ताकि आपका आई कार्ड बनते समय सही से बने। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना होता है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे बैंक डिटेल मांग रहा है। बैंक डिटेल में जैसे अकाउंट होल्डर नेम है वो जैसे आपने ऊपर जो डाला वही ऑटोमेटिक आएगा इसमें टच करने के बाद। और उसके बाद बैंक डिटेल डालना होता है। मैं आपको ये सारा चीज़ भर के फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है, जब तक मैं वीडियो को थोड़ा रोक दूँ। तो दोस्तों इस तरह से करके मैंने सारे डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लिया है। अब ये डिटेल भरने के बाद हमारे को क्या करना होता है, यहाँ नीचे एक ब्लू लिंक है जैसे टर्म एंड कंडीशन का, यहाँ पे टिक नहीं होता, खाली इसको टच करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का एक फॉर्म खुलता है। हमने इसको इस तरह से खुल गया। अब इसको हमने चाहें तो इसको टर्म एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं। तो कोई पढ़ना ही कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये पूरा आपको स्क्रॉल करते जाना है और पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हो। तो जैसे ये स्क्रॉल हो जाएगा ये, तो इस तरह से ओके का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इसको करेंगे तो ये अब ऑप्शन आ गया ये नीचे सबमिट का, ये टिक लग गया है। देखना टर्म एंड कंडीशन में टिक लग गया है। तो जैसे हम सबमिट बटन को दबाते हैं तो यहाँ पे आईडी जनरेट हो जाती है। जैसे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ आपके सामने, तो जैसे इसको किया, आधार नंबर किसी गलत बता रहा है, तो इस तरह से मैंने दोबारा से आधार नंबर डाल दिया है। ये गलत हो गया था कुछ, तो उसको ले नहीं रहा था। अब हम इसको सबमिट करते हैं। ये सबमिट हो रहा, थोड़ा समय लग रहा है। ये इस तरह से आईडी लग गई। अब इसके बाद हमारा ये आईडी लगना ही काफ़ी नहीं होता है, इसके बाद हमको केवाईसी करनी होती है। केवाईसी करनी है, कैसे करनी है वो भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। जैसे हम सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको नीचे लॉगिन हियर का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन हियर, इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। लॉगिन हियर करने के बाद जैसे यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे और पासवर्ड हमने जो डाला था वो चीज़ हम डालेंगे। जब तक तो मैंने पासवर्ड डाल चुका हूँ। अब यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड जैसे हम डालते हैं तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा आईडी। इसको साइन इन करने के बाद एक कैप्चा कोड डाल के साइन इन करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन होता है आईडी। जैसे लॉगिन होता है तो हम यहाँ पे केवाईसी का प्रोसेस करेंगे। अब जैसे कि ये पासवर्ड को हम अनसेव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाते हैं तो जैसे 3 लाइन में जैसे लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद 3 लाइन में दबाएंगे जिसको मेनू बार बोलते हैं। अभी आपका यहाँ केवाईसी डेट या नॉट एक्टिव इस तरह से आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है अपलोड योर लीगल केवाईसी डॉक्यूमेंट एंड एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। इसके फर्स्ट नंबर पे अपलोड योर लीगल केवाईसी, तो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग रहा है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड हमने जो ज्वाइनिंग करते समय जो डाला है वही डालना होता है। मैं यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद फिर से वापस वीडियो में लाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड टाइप कर चुका हूँ। इस तरह से ये प्रोफाइल खुला। अब यहाँ पे हमने देखना है कि केवाईसी करते समय जैसे खुलता है तो ऊपर से यहाँ देखना है रॉन्ग केवाईसी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे पेनल्टी लगेगा और ये आपका वो केवाईसी अप्रूव भी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं अटैच योर पैन कार्ड मस्ट कंपलसरी का ऑप्शन आ रहा है। इसमें हम चूज फाइल में हम जाते हैं। चूज फाइल में जाने के बाद तो गैलरी में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है पहले क्रॉप करके सीधे इस अवस्था में होना चाहिए। टेढ़े मेढ़े हों तो काम नहीं करेगा। सीधे आप करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पैन कार्ड को हम लेते हैं और उसके बाद आता है आधार का फ्रंट बोल रहा है। आधार का फ्रंट हम लेते हैं, या आधार का फ्रंट ले लिया हमने। उसके बाद आधार का बैक लेते हैं। आधार का बैक ये आया। उसके बाद हम लेते हैं बैंक का, चौथे ऑप्शन है बैंक का फ्रंट पेज पासबुक का, इस तरह से है ये। इसको भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सब कुछ यहाँ आप देख सकते हैं। देखने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है कि नॉमिनी नेम और नॉमिनी रिलेशन, जो हमने ज्वाइनिंग डालते समय वहाँ पे ज्वाइनिंग फॉर्म में नहीं डाला था, क्योंकि वहाँ से डालते भी तब भी यहाँ से हट जाता, दोबारा से यहाँ फिलअप करना पड़ना था।
तो हम यहाँ पे नॉमिनी डिटेल डालते हैं, उसके बाद फिर आपको वीडियो में वापस लाता हूँ। तो इस तरह से मैंने सारा डिटेल भर दिया है। डिटेल भरने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि पैन नंबर, एग्जिटिंग पैन नंबर लिंकेड विथ आधार कार्ड कंपलसरी। ये आपने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ पैन कार्ड डालना है। अभी ऐसे डाल सकते हो, लेकिन डाल भी देंगे तो आपको अगर कल को काम करते हैं तो आपकी इनकम तब तक नहीं आएगी जब तक आपका ये आधार से लिंक नहीं होता है पैन। अगर आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाते हुए डाल भी है तो तुरंत उसको लिंक करने का काम करें। तो अब यहाँ फिर से हमको डिस्ट्रिक्ट डालना होता है। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट फिर से सेलेक्ट करना है हमने, और उसके बाद पिन कोड को फिर से करना है। यहाँ के कोई गलती हो तो यहाँ पे सुधारने का भी मौका है अपने पास। जब KYC एक बार अप्रूव होती है तो फिर सुधार नहीं होती, फिर कंपनी से करानी पड़ती है। वहाँ पे हमको 236 रुपये पेनल्टी दे के ही वो करना पड़ता है। तो ये ध्यान से हमने ID को प्लेस करने हैं, KYC करनी है। उसके बाद फिर हमने ऊपर आधार कार्ड का फ़ोटो फ्रंट पेज डाला, फिर भी यहाँ पे नीचे एक बार फिर से आधार कार्ड का फ्रंट पेज हमको फिर से डालना है, ताकि कि गलती से तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, दो जगह चेक होती हैं। क्रॉस चेक होने के बाद ही KYC अप्रूव होती है। उसके बाद जैसे सारा चीज़ कंप्लीट भरने के बाद हम यहाँ नीचे कैप्चा कोड आया है, इसको एक बार हम चेंज करेंगे। ये जैसे यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन है, इसको करेंगे तो ये चेंज होता है, क्योंकि ये इस कैप्चा कोड जल्दी जल्दी में डालना होता है, ये ज़्यादा देर ये चलता नहीं है। तो नया जैसे आया अभी हम इसको डालते हैं। इसको डालने के बाद जैसे हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे हमने सेव किया तो इस तरह से ये सक्सेसफुली आया और रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन आया। इसके बाद भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद हमारा जैसे फिर से 3 लाइन में दबाना होता है। 3 लाइन में दबाने का सबसे नीचे देखो 29 नंबर में आ रहा है फास्ट ट्रैक KYC अप्रूवल फॉर एक्टिवेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करना है। और इसका ये ऑप्शन जैसे फास्ट ट्रैक KYC अप्रूवल रिक्वेस्ट को आप कर देंगे तो फिर से यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको एक जगह कुछ नहीं करना, खाली एक जगह टिक लगानी है। टिक लगाने के बाद जो कैप्चा कोड डाल देना है, कैप्चा कोड डाल के इसको सेव कर देना है। इतना करने से कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगा, ये ID एक्टिव होने वाली है और इसको जल्दी KYC अप्रूव करना है, तो कंपनी उसको जल्दी इसको अप्रूव कर देती है। तो ये इस तरह से हम ID लगा सकते हैं, KYC कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो कैसा लगा आप इसका सुझाव अगर आप दे सकते हैं कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और यूज़फुल हो तो अपने जानकार तक पहुंचाएं, अपने टीम तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसकी जानकारी मिले कि ID कैसे लगाएं और KYC करें और आपकी टीम इंडिपेंडेंट हो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।